मुश्किलात में इजाफा, मंसूर झील में पानी की सतह कम ना हुई। रेलवे से 7 में पुल को नुकसान। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। आबी दबाव से 0 पॉइंट पर बंद भी टूट गया। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद बह गए। 7 एयरपोर्ट डूब गया। यूनियन काउंसिल वाहड़ के मकीन दरबदर हो गए। झील की सतह कम करने के लिए मजीद 2 कट लगा दिए गए। मुतासर देहात की तादाद 150 तक पहुंच गई। घर बचा न कारोबार, फसलें रहीं न रास्ते। सिंध के कोने कोने में तबाही। शहीद बेनजीराबाद के इलाके झांगरा में हर तरफ पानी। सैकड़ों बोट जमीन से कट गए। सैलाबी रैली ने खैरपुर नाथन शाह का हुलिया बिगाड़ दिया। पूरा शहर डैम में तब्दील। वही इलाकों में पानी की सतह 40 फीट तक पहुंच गई। गांव खुश हलानी, गोजो, करीमदाद समेत कई इलाकों में दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में महसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान में सैलाब जदगान के इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने जाफराबाद में कायम आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में गो परवेज इलाही गो के नारे लग गए। जामिया अशरफिया में वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान गो परवेज इलाही गो के नारे लगे। परवेज इलाही कॉन्फ्रेंस छोड़कर रवाना हो गए। पीटीआई को बड़ा धचका। होम ग्राउंड पेशावर में भी जलसागाह भरने में नाकाम। इमरान खान के खिताब के दौरान शुरा वापस जाते रहे। हुकूमती वसाइल भी जलसे को कामयाब ना बना सके। सैलाब से आधा मुल्क पानी पानी, लेकिन इमरान खान जलसों में मशगूल। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में इमरान खान ने सवाल किया कि क्या ये दोनों आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों के हाथ में दे सकते हैं? फिर खुद ही जवाब दिया कि हम इतने अहम ओहदे का इंतखाब इन दोनों के हाथों में नहीं देंगे। मरीम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। कहती हैं इमरान खान का पाकिस्तान से मुतल्लिक मौक़िफ़ मशरूत है। मौक़िफ़ है फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो उसे कीचड़ में घसीटेंगे। ज़राइम को कानूनी करार ना दिया तो अदालतों के साथ बुरा करूंगा। गैर मुल्की फंडिंग में नकाब की तो इलेक्शन कमीशन पर हमला होगा। इस लानत से निमटना होगा। तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। कासिम सूरी का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। इस्तीफा देने वाला हर रुकन स्पीकर के सामने आकर तस्दीक करे। सोच बदलनी होगी, पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर को अहकामात जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अगर नोटिस भेजा है तो इमरान खान पेश हों। कोई भी कानून से बालातर नहीं, तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो अदालत को बताया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। तारीख पे तारीख, हर समात पे तारीख। पीटीआई ने फिर ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस का जवाब ना दिया। हमें कुछ मालूमात फॉरेन चैप्टर से मौसूल होनी है, मोहलत दी जाए। पीटीआई के वकील की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। समात 19 सितंबर तक मुल्तवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब ममालिक से मिलने वाले तहफ़ तोशाखाना में जमा करा दिए। शहबाज शरीफ ने 35 करोड़ मालियत के तहफ़ तोशाखाना में जमा कराए। तहफ़ में कीमती घड़ी, मैचिंग कलम, अंगूठी और दीगर अशिया शामिल हैं। मुश्किलात में इजाफा, मंसूर झील में पानी की सतह कम ना हुई। रेलवे से 7 में पुल को नुकसान। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। आबी दबाव से 0 पॉइंट पर बंद भी टूट गया। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद बह गए। 7 एयरपोर्ट डूब गया। यूनियन काउंसिल वाहड़ के मकीन दरबदर हो गए।
झील की सतह कम करने के लिए मजीद 2 कट लगा दिए गए। मुतासर देहात की तादाद 150 तक पहुंच गई। घर बचा न कारोबार, फसलें रहीं न रास्ते, सिंध के कोने कोने में तबाही। शहीद बेनजीराबाद के इलाके झांगरा में हर तरफ पानी, सैकड़ों बोर्ड जमीन से कट गए। सैलाबी रैली ने खैरपुर नाथन शाह का हुलिया बिगाड़ दिया। पूरा शहर डैम में तब्दील। वही इलाकों में पानी की सतह 40 फीट तक पहुंच गई। गांव खुश हलानी, गोजो, करीमदाद समेत कई इलाकों में दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में महसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान में सैलाब जदगान के इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने जाफराबाद में कायम आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में गो परवेज इलाही गो के नारे लग गए। जामिया अशरफिया में वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान गो परवेज इलाही गो के नारे लगे। परवेज इलाही कॉन्फ्रेंस छोड़कर रवाना हो गए। पीटीआई को बड़ा धचका। होम ग्राउंड पेशावर में भी जलसागाह भरने में नाकाम। इमरान खान के खिताब के दौरान शुरा वापस जाते रहे। हुकूमती वसाइल भी जलसे को कामयाब ना बना सके। सैलाब से आधा मुल्क पानी पानी, लेकिन इमरान खान जलसों में मशगूल। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में इमरान खान ने सवाल किया कि क्या ये दोनों आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों के हाथ में दे सकते हैं? फिर खुद ही जवाब दिया कि हम इतने अहम ओहदे का इंतखाब इन दोनों के हाथों में नहीं देंगे। मरीम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। कहती हैं इमरान खान का पाकिस्तान से मुतल्लिक मौक़िफ़ मशरूत है। मौक़िफ़ है फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो उसे कीचड़ में घसीटेंगे। ज़राइन को कानूनी करार ना दिया तो अदालतों के साथ बुरा करूंगा। गैर मुल्की फंडिंग में नकाब की तो इलेक्शन कमीशन पर हमला होगा। इस लानत से निमटना होगा। तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। कासिम सूरी का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। इस्तीफा देने वाला हर रुकन स्पीकर के सामने आकर तस्दीक करे। सोच बदलनी होगी, पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर को अहकामात जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अगर नोटिस भेजा है तो इमरान खान पेश हों। कोई भी कानून से बालातर नहीं, तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो अदालत को बताया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। तारीख पे तारीख, हर समात पे तारीख। पीटीआई ने फिर ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस का जवाब ना दिया। हमें कुछ मालूमात फॉरेन चैप्टर से मौसूल होनी है, मोहलत दी जाए। पीटीआई के वकील की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब ममालिक से मिलने वाले तहफ़ तोशाखाना में जमा करा दिए। शहबाज शरीफ ने 35 करोड़ मालियत के तहफ़ तोशाखाना में जमा कराए। तहफ़ में कीमती घड़ी, मैचिंग कलम, अंगूठी और दीगर अशिया शामिल हैं।